हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को विज्ञान कक्षा 12 की कुमार मित्र बुक है एनसीईआरटी पढ़ने पर अध्याय के पास तीसरा वैद्युत में आपको क्वेश्चन चल रहे हैं। न्यूमेरिकल पार्ट चल रहा है, उसमें से पार्ट नंबर 6 आपके पास क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दी। इसके प्रीवियस पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल हो जाएंगे, आप लोग डिस्क्रिप्शन से आप लोग देख सकते हैं और साथ ही साथ एंजॉय भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, वो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, इसको लगाने की कोशिश करते हैं। देखिए सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 17। पहले आप देखिएगा 2 से 3 मिनट, उसके बाद लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बाद में दबाइएगा। पहले आप लोग 3 मिनट वीडियो को देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक तार को 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे सवाल को लिखेंगे। त्रिज्या दे दी हमको, स्मॉल आर का मान दे दिया 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, 10 × 10⁻² मीटर। मोलकर से 250 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया हमको, Q = 250 माइक्रोकूलम। हो जाएंगे हमारे पास 250 × 10⁻⁶ कूलम। आवेश की दिया जाता है, उस पर समान रूप से फैल जाता है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। क्या करना है? वैद्युत विभव में ज्ञात करना है। वैद्युत विभव क्वेश्चन मार्क कहाँ पे? हमको इसके केंद्र पर वैद्युत विभव, तो लिखेंगे हम जानते हैं कि केंद्र पर वैद्युत V = 1/4πε0 इंटू में Q/R। तो 1/4πε0 का मान होता है हमारे पास 9 × 10⁻⁹। Q का मान दिया हमारे पास 250 × 10⁻⁶। ये दिया हमारे पास 10 × 10⁻²। 10 0 0 कट गया, पावर ऊँची चली जाएंगी, 25 नवंजा होते हैं हमारे पास 225 × 10⁻⁻6 में से 2 कम कर देंगे, बचेंगे -4, बचेंगे 2.25 × 10⁻²। वोल्ट हमारे पास V का आंसर आ गया। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। आप लोग देख सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो समझ में आया, क्वेश्चन में कुछ में जैसे सवाल पढ़ा वैसे में रख दिया, फिर मान रख दिया, फार्मूला रख दिया, आंसर हमको मिल गया, बस आपको यही सवाल करना था। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। नोट कर चुके होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। लिखा प्लस का 10 माइक्रोकूलम तथा माइनस का 10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। आपके पास देखिए सवाल दिया हुआ है, 10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के दो आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए लिखेंगे यहाँ पे, डायग्राम बना लेते हैं पहले तो हम।
यहाँ पे से हमारे पास 0 वो पॉइंट है, यहाँ पर 10 माइक्रोकूलम है, यहाँ पे माइनस का 10 माइक्रोकूलम है, और यहाँ पे टोटल हमारे पास 1 मीटर की दूरी है। मध्य बिंदु से 0.5 मीटर यहाँ रहेगा, 0.5 मीटर यहाँ हो जाएगा। ये डायग्राम बन गया। अब इसमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यहाँ सॉल्यूशन में लिखेंगे, गिवन पे लिख देंगे। Q1 का मान दिया है हमारे पास 10 माइक्रोकूलम, प्लस का दिया जाएंगे प्लस के 10 गुणा 10 के माइनस के 6 कूलम। ये Q2 का मान दिया माइनस के 10 माइक्रोकूलम, दिया जाएंगे माइनस के 10 गुणा 10 की घात माइनस 6 कूलम। के बीच 1 मीटर की दूरी हमारे पास R1 बराबर R2 बराबर 0.5 मीटर दे दिया है। ज्ञात करना है हमको आस्क में वैद्युत विभव। V बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस का V2, तो जो हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई epsilon नॉट इंटू में Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई epsilon नॉट इंटू में Q2 अपान R2, हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9। Q1 का मान हमारे पास दिया हुआ है 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6। R1 का मान दिया हमारे पास 0.5 प्लस 1/4 पाई epsilon नॉट का मान 9 गुणा 10 की घात होता है 9। Q2 का मान लिखा माइनस का 10 गुणा 10 की घात माइनस के 6, और ये लिखा 0.5 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, और जैसे हमारे पास सेम लिखे हुए कट जाएंगे, तो V बराबर हो जाएगा 0। तो वैद्युत विभव हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जी हो गया आपके पास क्वेश्चन और आंसर कंप्लीट हो गया। नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 जल्दी से, क्विक फास्ट स्पीड में। नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है 6 गुणा 10 की माइनस के 9 कूलम का एक बिंदु आवेश 4 गुणा 10 की माइनस 9 कूलम के एक दूसरे बिंदु से से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर आवेशों
के बीच बड़े आवेश से, आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत हाँ देखिए, यहाँ से सवाल लगाते हैं। हमारे पास दिया 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9। एक तो दिया 6 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम से 4 गुणा 10 की घात माइनस 9 कूलाम बिंदु से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। टोटल हमारे पास जो 4 गुणा 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। किनारी रेखा पर आवेशों के बीच बड़े आवेश से 20 सेंटीमीटर, बड़ा आवेश यही तो है हमारे पास, ये बड़ा है वो छोटा है, तो कितनी दूरी पर 20 सेंटीमीटर दूरी पर हमें बिंदु आवेश हमने मान लिया, ये पी दिया है, ये ए पॉइंट दे दिया, ये 20 है, ये 30 है, तो ये कितनी बचेगी 10 सेंटीमीटर बचेगी। ठीक, अब इसके आगे तो यहाँ लिखेंगे गिवन Q1 बराबर 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम, Q2 बराबर 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 कूलाम, और R1 बराबर दिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर, तो दिया जाएगा 0.2, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की घात 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। R2 बराबर 10 सेंटीमीटर, जो जाएगा 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2 मीटर। अब मैं बिंदु P पर तो निकालेंगे, आस्क P पर वैद्युत विभव, तब लिखेंगे हम जानते हैं कि बिंदु P पर वैद्युत विभव Vp बराबर 1/4 पाई इक्वल नॉट इंटू में Q1 अपान R1 प्लस 1/4 पाई इक्वल नॉट इंटू में Q2 अपान 1/4 पाई इक्वल नॉट। Q1 का मान लिखा है 6 गुणा 10 की घात माइनस के 9, और R1 का मान लिखा है 20 गुणा 10 की घात माइनस के 2, प्लस ये लिखा है हमारे पास 4 गुणा 10 की घात माइनस के 9 बटे 10 गुणा 10 की घात माइनस के 2, तो लिखा है 9 गुणा 10 की घात 9 आ जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 0 ऊपर पावर 1 कट जाएगा, ये माइनस की लिखी पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस की, ऊपर बचेंगे 9 में से 2 कम कर देंगे 7, तो ये बचेंगे हमारे पास 20 तई 7 0.3 गुणा 10 की घात माइनस के 7 प्लस 10 चौको 40 0.4 गुणा 10 की घात माइनस के 7। पावर समान जुड़ जाएंगे तो बचेंगे 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 7 4 3 7 0.7 गुणा 10 की घात माइनस की 7, 9 7 63 6.3 गुणा 10 की घात 9 7 कम कर दें बचेंगे 2, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 6.3 गुणा 10 की घात 2 वोल्ट हमारा आंसर मिल गया। जो हो गया क्वेश्चन नंबर आपके पास 19, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 क्विक फास्ट स्पीड में।
नोट कर चुके आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। सॉरी, थोड़ी सी खांसी आ रही है इस वजह से। 6 गुणा 10 क्या माइनस के 8 कूलाम का एक बिंदु आवेश निर्देशांक मूल बिंदु पर स्थित है। एक इलेक्ट्रॉन को बिंदु x बराबर 3 मीटर से और x बराबर 6 मीटर तक ले जाने में कितना कार्य करना होगा। जी आपके पास सवाल है। देखिए हमारे पास, मान लिया हमारे पास जी एक पॉइंट है एक्सेस मान लिया, ठीक। यहाँ पर हमारा पी पॉइंट है, यहाँ पर क्यू पॉइंट है, जी एक्स एक्सेस है, जी हमारे पास वाई एक्सेस है। निर्देशांक मूल बिंदु क्या होते हैं हमारे पास, ये 0,0। यहाँ से कितना 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम पर कितना x बराबर 3 पर, और फिर लिखा है x बराबर 6 पर। ऐसे हमने डायमेंशन दिखा दी इसको। अब उसने पूछा है कि क्या ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा 6 मीटर तक, यहाँ से पहले यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है, हमें वो निकालना। तो पहले तो हमें वोल्टेज निकालना पड़ेगा Vp पर, फिर वोल्टेज निकालना पड़ेगा Vq पर। जब इसका निकल आएगा तब हमें आंसर W मान पता चल जाएगा। तो नोट करेंगे, तब लिखेंगे आस्क Q बराबर हमारा लिखा है 6 गुणा 10 की माइनस के 8 कूलाम। तब लिखेंगे x बराबर 3 पर बिंदु P पर विद्युत विभव Vp बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 6 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे 3 दूना 6 9 दूनी 18 गुणे 10 की घात। अब देखिए हमारे पास आवेश 8 दिया था, तो यहाँ पे बचेगा 1, तो बचेंगे 180 वोल्ट। ये आ गया Vp पर। फिर लिखेंगे x बराबर अगर 6, यदि x बराबर 6 बिंदु Q पर विद्युत विभव, तो यह रहेगा Vq बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q अपान R। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान पता है 9 गुणा 10 की घात 9 बटा है। Q का मान हमारे पास समान है 6 गुणा 10 की घात माइनस की 8 बटे R का मान दे देंगे हमारे पास 6 कट जाएगा तो बचेंगे 9 में से 8 कम कर देंगे पावर में से, तो क्या बचेगा 1 10 बचेगा, तो 9 दाम 90 वोल्ट। अब यहाँ पे मैं क्या टोटल कुल विभव निकालेंगे। डेल्टा V बराबर हो जाएगा Vp माइनस Vq,
तो ये हो जाएंगे 180 माइनस की 90, तो बचेगा हमारे पास 90। अब हमें क्या निकालना है, कार। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि किया गया कार, W बराबर हो जाएगा डेल्टा V इंटू में Q। अब डेल्टा V निकाल चुके हैं 90, Q हमारे पास होता है 6 गुणा 10 की घात माइनस की 8, 9 चौका 54 गुणा 10 की घात माइनस की 8, तो हमारे पास आ जाएगा 5.4 गुणा 10 की घात माइनस की 6 जूल। जी हमारे पास क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके पास कंप्लीट हो गया। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 को एक फास्ट स्पीड में। एक चीज़ रुक जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आवेश आपको जी नहीं लगाएंगे, हम आवेश जो होता है 1 गुणा 10 की घात माइनस 6 पर वो वाला लगाएंगे। सॉरी थोड़ी सी, क्योंकि सेम हो जाएगा तो आंसर पहले निकाल लेते। ऐसा अगर होता यहाँ पे आवेश 1.6 गुणा 10 की घात माइनस की क्या हो जाएंगे 19 हो जाएंगे, जो हो जाएंगे 16 नवन्या 144 पे गुणा 10 की घात हो जाएंगे माइनस की 19, तो ये बचेंगे हमारे पास 1.44 गुणा 10 की घात माइनस 18 जूल। आपके पास आंसर आवेश हम वो वाला रखेंगे, इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो रखेंगे 1.6 गुणा 10 के माइनस की 19 कूलम वाला। बस इतना ही, तो बाकी सवाल सही है हमारे पास, बस वहाँ थोड़ा चेंजमेंट करना था। जो हो गया क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से नोट कर लीजिए क्योंकि फास्ट स्पीड में फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हो गया होगा आपके पास सवाल है क्वेश्चन नंबर 20। अब बताते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 21। क्वेश्चन नंबर 21 लिखने जा रहे हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच 0.5 एंगस्ट्रॉम है। उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। जी आपके पास सवाल है, आप लोग इस सवाल को आप लोग कोशिश कीजिएगा लगाने की। सिर्फ 20 की दूरी दे दी और स्थितिज ऊर्जा आपको पूछ ली गई है, ये कोशिश करिएगा। आप लोग कुछ होमवर्क में सवाल दे रहे हैं, अगर आपको आ गया तो अच्छी बात, नहीं आया तो और अच्छी बात, क्योंकि हम तो बताएंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे आपको नेक्स्ट डे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी
दबा दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके मोबाइल पर पहुँच जाएगी। तो कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय, टाटा।